डियर स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 और एक्सरसाइज 1.3 में क्या है? 1.3 में हम पढ़ेंगे सबसेट। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, सब का मतलब छोटे से होता है, तो सबसेट क्या होता है इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स। लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, देन set A is said to be subset of set B if each element of set A is the element of set B written as A this symbol। ये वाला एक बार दोबारा बना के दिखा देता हूँ। ऐसे A सबसेट ऑफ B, कहने का मतलब ये है कि अगर दो सेट आपको दे रखे हैं और उनमें से पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में बिलोंग करते हैं तो पहला सेट दूसरे का सबसेट होता है। फॉर एग्जाम्पल A इक्वल्स टू, मान के चलो एक सेट दे रखा है -1 2 5, दूसरा सेट दे रखा है 3 -1 2 7 5। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला जो है वो दूसरे से छोटा है, और देखो -1 बी में है, 2 भी बी में है और 5 भी बी में है, तो इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे? ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए इज द सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन नहीं किया है, एक बात याद रखें, जब ये छोटा है और सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं तो आप अंडरलाइन मत करें। अंडरलाइन का मतलब इक्वल से होता है, तो क्योंकि ये इक्वल तो है नहीं, तो क्या है ये? इसका दूसरा नाम प्रॉपर सबसेट भी होता है। ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्या कहेंगे? ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी जब ये छोटा है। और मान के चलो ये एलिमेंट, ये जितने भी एलिमेंट थे वो इसी में होते, सारे के सारे एक जैसे होते, तो फिर ये लग जाता। ठीक है, तो ये नोट, इस चीज़ को समझाने के लिए हमने कुछ नोट लिखे हैं। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट, किसी भी सेट के टोटल सबसेट जो होते हैं वो 2 की पावर n होते हैं, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट। थर्ड, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, हर एक सेट का सबसेट होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ ए इक्वल्स टू दे रखा है ए बी सी, देन सबसेट्स ऑफ ए, हमें पता लगाना है कि इसके कितने सबसेट्स होंगे। तो सबसेट होंगे 2 की पावर, कितने एलिमेंट हैं? 3, तो 2 की पावर 3 दैट मीन्स 8। कैसे कैसे होंगे? ये होंगे 5 तो सभी का होता है, इसमें से सिंगल सिंगल एलिमेंट ले लो, एक एक एलिमेंट, और उसे कर्ली ब्रैकेट में लिख दो ए बी सी। फिर 2 2 का पेयर ले लो, ए बी बी सी सी ए। अब 3 3 का ले लो, 3 3 का तो ये खुद ही है। तो देखो 5 हर एक का हो गया, सेट वही लौट करके आ गया, तो अपने आप का सेट सबसेट हो गया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सबसेट होते हैं, ये होते हैं आपके सबसेट। एक साथ में एक चीज़ और है, यही सबसेट के साथ में एक चीज़ और समझ लीजिए कि अगर ये जो सारे के सारे सबसेट्स को मैं एक बड़े कर्ली ब्रैकेट में लिख दूं, किसमें? बड़े कर्ली ब्रैकेट में लिख दूं इस तरीके से, तो ये बन जाता है पी ए। क्या बन जाता है? पी ए। पी ए का मतलब होता है पावर सेट। क्या मतलब होता है? पावर सेट ऑफ ए। कहने का मतलब ये है कि अगर मान के चलो आपको कोई सेट दिया हुआ और वो ये कह रहा है फाइंड द पावर सेट, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे? उसके सबसेट निकालेंगे। जो उसके सबसेट होंगे उनको कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे, तो वो क्या होगा? पावर सेट होगा। पावर सेट को पी से डिनोट करते हैं, पी ए।
मान के चलो सेट ए है तो पावर सेट होगा इसका पी ए, बी सेट है तो पावर सेट होगा पी बी। क्लियर। नेक्स्ट है इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। अब तक आपने ब्रैकेट पढ़े हैं, लेकिन ब्रैकेट का एक दूसरा नाम भी होता है, वो क्या है? इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। देखो ये आपने क्या पढ़ा था, ये स्मॉल ब्रैकेट है। स्मॉल ब्रैकेट का जो दूसरा नाम है वो है ओपन इंटरवल। क्या है? ओपन इंटरवल। ये लार्ज ब्रैकेट का दूसरा नाम है क्लोज इंटरवल। अगर एक साइड में छोटा है दूसरे में बड़ा है तो इसको कहेंगे, किधर साइड में छोटा है? लेफ्ट में, बड़ा किस में है? राइट में। तो सेमी ओपन ऑन लेफ्ट एंड क्लोज ऑन राइट। सिमिलरली अगर ये उल्टा है तो सेमी क्लोज ऑन लेफ्ट एंड ओपन ऑन राइट। अब इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान के चलो कहीं पर लिख रहा है ये ओपन इंटरवल है ए कोमा बी, तो इसका मतलब है कि कोई एलिमेंट है जो रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम रियल नंबर पर डिफाइन कर रहे हैं। रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है और वो एलिमेंट ए से बड़ा है और बी से छोटा है। वो एलिमेंट ए से बड़ा है बी से छोटा है, तो सीधी सी बात ये हो गई, ओपन इंटरवल में जो एलिमेंट होंगे इसका मतलब है कि उसके बीच वाले सारे एलिमेंट आएंगे, ये नहीं होंगे। मतलब बाउंड्री पॉइंट जो होते हैं, इनको हम बाउंड्री पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो ओपन इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं होते। एक मैंने जो है ये डायग्राम बनाया तो ध्यान रखिए। मान के चलो यहाँ ए है यहाँ बी है, तो देखो ये ए और बी दोनों ही शामिल नहीं होंगे। इसके बीच वाले जो मैंने डार्क कर रखा है, ये वाला जो लाइन कर रखा है, ये शामिल होगा, अदरवाइज ए और बी शामिल नहीं होगा। क्लियर। सिमिलरली क्लोज इंटरवल ए कोमा बी अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x ऐसा है जो a से ग्रेटर है और इक्वल भी है और b से लेस है और इक्वल भी है। इसका मतलब हो गया कि इसमें बाउंड्री पॉइंट शामिल होते हैं। देखो मैंने डायग्राम में ये बताया। मान के चलो कहीं पे इस तरीके से लिख रहा है तो समझ रहे होंगे a शामिल नहीं होगा b शामिल होगा। कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू रियल नंबर a ग्रेटर देन x ग्रेटर देन a लेस देन इक्वल टू b। अगर ये दूसरे टाइप में है तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर x ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन b। आई बात समझ में? तो ये इंटरवल होता है। अगर फिर भी नहीं आई है तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मान के चलो मैंने लिखा है 1,4 ओपन इंटरवल में, तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं इसका सेट बनाऊं तो ये होगा 2 और 3। अगर यही क्लोज होता 1,4 तो क्या होता? 1 2 3 और 4। अगर मान के चलो एक साइड में ओपन है एक साइड में क्लोज है, तो जिधर ओपन है वो नहीं होगा शामिल, जिधर क्लोज है वो। आई होप आपके समझ में आया होगा। इसी के ऊपर आपकी पूरी एक्सरसाइज है। एक बार मैं आपको एक्सरसाइज भी दिखा देता हूँ। 1.3 आपकी ये एक्सरसाइज है, ये वाली इधर वाली। ये तो इनके आंसर हैं। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिल इन द सिंबल सबसेट, दैट मीन्स प्रॉपर सबसेट और नॉट। अगर है तो ये सिंबल लगा देना है और नहीं है तो ये सिंबल लगा देना है। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट दे रखा है वो सही है या गलत है। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियरली आप उसमें समझ में आ रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वही क्वेश्चन नंबर 3 है, वही क्वेश्चन नंबर 4 5 6 एंड 7 8 और 9। इसमें 9 क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चन ये आपको सॉल्व करने हैं। इसमें ये आपको एक्सरसाइज की जो मतलब जो आंसर हैं वो भी दे रखे हैं, तो दोनों चीज़ों को ध्यान से देख लीजिएगा। और यहाँ हम जो इसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं फोकसली, जो भी क्वेश्चन अगर मान के चलो बुक नहीं है तो यहाँ पे आप वीडियो स्टॉप करके ये एक्सरसाइज की इधर वाले ये जो हैं ये क्वेश्चंस हैं, ये इनका आंसर्स हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों का किसी का भी न तो आप जो है अभी तक किसी ने मुझे कोई प्रॉब्लम वगैरह पूछी है, तो मैं ये चाहूँगा कि 1.3 में जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेरे पर्सनली नंबर पर आप पूछें, टाइम टू टाइम वर्क करें, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे आपके लिए फिर दिक्कत होगी। धन्यवाद।